दोस्तों, वास्तव में चंद्रमा वैसे तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। ये हमेशा से हम मनुष्यों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है और हमारे जहन में अक्सर ये भी सवाल उठता है कि इस खूबसूरत चांद की उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ मानव पहली बार कैसे पहुंचा और क्या यहाँ कभी मानव रहा करते थे, क्या यहाँ अब एलियंस रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमें इन्हीं सवालों के जवाब मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रमा के इतिहास के बारे में और उनकी उत्पत्ति के बारे में। बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक और चांद से लाए गए चट्टानों के टुकड़ों के हवाले से ये बात सामने निकल कर आई कि अरबों साल पहले एक बड़ा ग्रह पृथ्वी से टकराया था। इस टक्कर के फलस्वरूप चंद्रमा का जन्म हुआ था। चंद्रमा के टुकड़े सबसे पहले अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा धरती पर लाए गए थे। हालांकि अगर हम हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पर देखें तो हम पाएंगे कि चंद्रमा की उत्पत्ति मत्स्य पुराण एवं अग्नि पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की कल्पना की थी, तब उन्होंने अपने मानस पुत्र ऋषि अत्रि का विवाह ऋषि कंदर्प की पुत्री अनसुया से किया। ऋषि अत्रि और अनसुया की 3 संतानें दुर्वासा, दत्तात्रेय और सोम हुए। सोम देवता को ही आगे चलकर चंद्रमा कहा जाने लगा। इसके अलावा हिंदुओं के एक और धर्म ग्रंथ स्कंद पुराण के अनुसार जब देवता और दानवों ने समुद्र मंथन किया, तब उस मंथन से 14 रत्न निकले। कहा जाता है कि उनमें से एक रत्न चंद्रमा भी था, जिसे भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण किया। इसके अलावा ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार सेलिन की मां का नाम थिया था। जब थिया और पृथ्वी की टक्कर हुई तो इसके बाद चंद्रमा का जन्म हुआ। लेकिन अगर आज हम साइंस की दृष्टि से देखें तो ये कहना ज्यादा उचित है कि चांद का उदय खगोलीय टक्कर के परिणाम स्वरूप हुआ होगा। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि ऐसी कोई खगोलीय टक्कर कभी हुई ही नहीं। वर्ष 1980 के आसपास इस सिद्धांत को मान लिया गया, जिसमें कहा गया कि 4.5 बिलियन साल पहले पृथ्वी और थिया, जो कि एक क्षुद्र ग्रह है, इनके बीच टक्कर से चंद्रमा बना। लेकिन किसी भी वैज्ञानिक को थिया की मौजूदगी का प्रमाण आज तक चांद की चट्टानों में नहीं मिला। चंद्रमा के अध्ययनकर्ता यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगेन के डॉक्टर डेनियल हेवर्ट्स के अनुसार अब तक किसी को पृथ्वी और थिया की टक्कर के सिद्धांत के दमदार सबूत नहीं मिले हैं। वैसे ओपन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर महेश आनंद का इस शोध पर थोड़ा ऐतराज जताते हुए कहना है कि मौजूदा तथ्य चांद से लाए गए महज 3 चट्टानी नमूनों के आधार पर निकाला जा रहा है। वो आगे कहते हैं कि हमें इन चट्टानों को पूरे चंद्रमा की उत्पत्ति का प्रमाण मानने में सावधानी बरतनी चाहिए और चंद्रमा पर मौजूद सभी चट्टानों का अलग अलग विश्लेषण किया जाना चाहिए। कुछ शोधकर्ता दावा करते हैं कि टक्कर से पहले पृथ्वी आज की अपेक्षा अधिक गति से घूमती थी। ये सिद्धांत बताता है कि चंद्रमा और पृथ्वी की संरचनाएं एक जैसी है। दोस्तों, इसके अलावा चंद्रमा की उत्पत्ति के संबंध में एक विवादित बयान भी है। इस विवादित बयान के जन्मदाता नीदरलैंड के ग्रोनिंगेन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राव डी मेरजेर का कहना है कि पृथ्वी की सतह के करीब 2900 किलोमीटर नीचे एक नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप पृथ्वी की धूल और पपड़ी अंतरिक्ष में उड़ी और इस मलबे ने इकट्ठा होकर चांद को जन्म दिया। शायद इसीलिए पृथ्वी और चंद्रमा की संरचना काफी मिलती जुलती है। इसके बाद बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा था कि चंद्रमा के निर्माण को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें चांद की सतह में मौजूद चट्टानों की अपेक्षा नीचे की चट्टानों पर अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ये चट्टानें अंतरिक्ष में आने वाली आंधियों, खगोलीय चट्टानों से प्रदूषित नहीं हुई हैं। तो दोस्तों, ये तो रही बात चंद्रमा पर उत्पत्ति की, और अब आगे अगला आसार ढूंढते हैं कि मनुष्य चंद्रमा पर कब और कैसे पहुंचा। वैसे तो दोस्तों, चंद्रमा पर मानव अपोलो यान के द्वारा पहली बार पहुंचा था। चंद्रमा पर मानव को भेजने का सपना अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन कैनेडी ने देखा था और इस सपने को अपोलो 11 के माध्यम से 1969 में पूरा किया गया। अपोलो कार्यक्रम यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा द्वारा पूरा किया गया। नासा, जिसका पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, नासा का निर्माण अमेरिका के सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों व एरोनॉटिक्स व एरोस्पेस के लिए किया गया है।
नासा का लक्ष्य स्पेस रिसर्च साइंटिस्ट रिसर्च के साथ साथ एरोनॉटिक्स संशोधन को बढ़ाना है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का शॉर्ट नाम नासा है। नासा का गठन 19 जुलाई 1958 को इसके पूर्व अधिकारी संस्था एनसीए के स्थान पर किया गया था। इस एजेंसी ने अक्टूबर 1958 से अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया था। तब से आज तक ये एजेंसी लगातार काम कर रही है। अंतरिक्ष खोजों के सारे कार्यक्रमों को इस एजेंसी की देखरेख में किया जाता है। अगर हम नासा के प्रमुख कार्यक्रमों की बात करें तो नासा के प्रमुख कार्यक्रम अपोलो चंद्रमा अभियान, स्काईलैब, अंतरिक्ष स्टेशन और अंतरिक्ष शटल तक शामिल है। नासा पर पूर्ण नियंत्रण अमेरिकी सरकार का है और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। नासा द्वारा ही अपोलो 11 यान से 6 मानव चंद्रमा पर वैज्ञानिक अध्ययन के लिए गए थे। 20 जुलाई 1969 को एक अमेरिकी नागरिक नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा की धरती पर पहला कदम रखा। कुछ समय बाद स्पेस में अपोलो सोयूज जांच कार्यक्रम, जो कि अमेरिका और रशिया का संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम था, इसे अपोलो कार्यक्रम का भाग माना जाता है। एक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 2006 तक अमेरिका अपोलो अभियान पर 135 अरब डॉलर तक खर्च कर चुका था। अपोलो यान का निर्माण 28 अरब डॉलर था, जो अब तक की कीमत के हिसाब से 100 अरब डॉलर से भी कुछ ज्यादा है, जिसमें से 16 अरब डॉलर नियंत्रण यान के लिए और 11 अरब डॉलर चंद्रयान के लिए था। तो यहां पर हमने ये समझा कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई और चांद पर मानव कैसे पहुंचा। अब आगे बात करते हैं एलियंस के बारे में। कहा जाता है कि चंद्रमा पर एलियंस दिखते हैं, तो ये सब समझने से पहले हमें कुछ सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। क्या एलियंस होते हैं? अगर एलियंस होते हैं तो कहां रहते हैं और वे दिखते कैसे हैं? इन एलियंस को लेकर मानव के मन में जितने सवाल उठते हैं, उतनी ही इनके बारे में जानने की उत्सुकता और बढ़ जाती है। दोस्तों, खगोल वैज्ञानिकों की एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह चंद्रमा पर एलियंस रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा ही एक ऐसा स्थान है जो एलियंस के रहने के लिए अनुकूल है। अगर हम मनुष्यों की बात करें तो चंद्रमा पर मनुष्य जीवन की उत्पत्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि मानव जीवन की 2 आवश्यक चीजें, वातावरण और पानी, चंद्रमा पर मौजूद नहीं है। लेकिन पहले शायद ऐसा नहीं था। शोध में बताया गया है कि पहले चांद पर जीवन रहा होगा। करीब 4 अरब साल पहले चांद पर जीवन होने की बात का दावा एक वरिष्ठ वैज्ञानिक द्वारा किया गया है। ज्वालामुखी अवशेष या मैग्ना युक्त पत्थर अपोलो 17 अभियान के दौरान धरती पर लाए गए थे। विज्ञान पत्रिका साइंस में छपी शोध रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिकों ने इस अध्ययन के लिए चांद से लाए गए उन मैग्मा अवशेषों का अध्ययन किया गया, जो कि शीशे जैसे पत्थर या क्रिस्टल के बीच फंसे हुए हैं। उन अवशेषों में अब तक के अनुमानों से 100 से ज्यादा गुना पानी के अंश पाए गए हैं। इस अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों की राय है कि एक समय चंद्रमा पर कैरेबियन सागर जितना पानी रहा होगा। वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट डिर्क शुल्ज माकुच ने माना है कि अगर शुरुआत में चंद्रमा पर वातावरण और पानी था तो चांद पर जीवन भी अवश्य रहा होगा। अमेरिकी नागरिक नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा। इसके बाद अन्य देशों के अलावा भारत के राकेश शर्मा भी चांद पर गए। वे सभी वैज्ञानिक चंद्रमा पर मौजूद कुछ चट्टानों के टुकड़े एवं मिट्टी धरती पर शोध के लिए लेकर आए। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं चांद पर मौजूद एलियंस की। नासा ने कुछ समय पहले चांद की तस्वीर जारी की। इन तस्वीरों को गौर से देखने पर पता चलता है कि चांद के एक तरफ बिल्कुल ब्लैक शैडो यानी कि अंधकार है, और ये अंधकार मुख्यतः चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भी पाया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया जाता है कि एलियंस यहीं पर रहते हैं। इसी दक्षिणी ध्रुव पर भारत ने अपने एक काफी जटिल मशीन 2 को 22 जुलाई 2019 को चंद्र अभियान के लिए भेजा था। यह मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के अनछुए हिस्से की खोज के लिए गया था। भारत ने चंद्रयान 2 के माध्यम से ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर को एक साथ भेजा था। तब 7 सितंबर 2019 को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग से बस कुछ ही मिनट पहले लैंडर विक्रम का भारत की धरती पर स्थित स्पेस एजेंसी इसरो स्टेशन से अचानक संपर्क टूट गया। इसके बाद इसरो एजेंसी द्वारा लैंडर विक्रम से कई बार संपर्क करने की हर संभव कोशिश की गई, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया।
दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि आखिरकार क्यों कोई भी कभी चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से तक नहीं पहुंच पाता। अगर कोई दक्षिणी हिस्से पर जाने की कोशिश करता है तो उसकी सारी कोशिशें फेल कैसे हो जाती हैं। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नासा ने बताया है कि चांद की जो तस्वीरें ली गई हैं उनमें चौकोर आकार की चट्टाने जैसे दिखने वाली इमारतें पाई गई हैं। हो सकता है कि ये इमारतें ही एलियंस का बसेरा हो। जो वहां पहुंचने की कोशिश करता हो उसे ये एलियंस बीच में ही रोक देते हैं। दरअसल नासा ने चांद पर मानव अभियान की 50वीं सालगिरह पर करीब 400 फोटो जारी किए थे। इनमें से कुछ चौंकाने वाली भी थी। नासा और गूगल अर्थ से लिए गए वीडियो में भी एक शख्स अपनी परछाई के साथ नजर आता है। कहा जाता है कि यह शख्स कोई और नहीं बल्कि एलियन ही है। इस तस्वीर के आधार पर कहा जा सकता है कि क्या इस ब्रह्मांड में हम शायद अकेले नहीं हैं? लेकिन इस सवाल के जवाब में नासा ने कभी कोई उत्तर नहीं दिया। तो दोस्तों, एलियंस चांद पर रहते हैं या नहीं, ये एक खोज का विषय है। लेकिन एलियंस भी हमारे साथ यूनिवर्स में मौजूद हैं, इस बात का एहसास हमें समय समय पर हो ही जाता है। एलियंस की मौजूदगी और उत्पत्ति अभी तक एक रहस्य ही है।